हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th 10th 11th। मैं हूँ दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपर्स का एक और सीक्रेट, दैट इज़ टाइम टेबल। अच्छा, क्या होता था ना, मैं भी छोटे होते बहुत ज़्यादा टाइम टेबल्स बनाती थी कि मैं सुबह 7 बजे उठूँगी, उसके बाद नहाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, इतने मिनट में खाना खा लेंगे, उसके बाद स्कूल जाएंगे, स्कूल से वापस आएंगे, इतने घंटे हम साइंस पढ़ेंगे, 2 घंटे हम मैथ पढ़ेंगे और 1 घंटा हम इंग्लिश, आधा घंटा इंग्लिश पढ़ेंगे या 1 घंटा इंग्लिश पढ़ेंगे और उसके बाद 1 घंटा टीवी देख के सो जाएंगे। और वो टाइम टेबल आज तक कभी फॉलो नहीं हुआ, मेरा तो नहीं हुआ, बहुत कोशिश करी। और मुझे याद है उस टाइम पे मेरे पापा बोलते थे कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम टेबल्स बनाए हैं और उनके भी कभी फॉलो नहीं हुए। तो मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग टाइम टेबल, तुम क्या करो, एक अलग तरीके से चीज़ों को देखो, तुम टारगेट सेट करो। ये व्हेन आई वाज इन 8th और 9th, तब मेरे पापा ने मुझे बताई थी, ही इज़ ऑल्सो अ टीचर, तो उन्होंने मेरे को बताया कि तुम टारगेट बेस्ड स्टडी करो, तुम टारगेट सेट करो कि मुझे आज इस दिन में इतना काम करना है। और जब तक वो काम नहीं होता, चाहे वो काम 2 घंटे में हो रहा है, चाहे वो काम 5 घंटे में हो रहा है, ठीक है, तो वो नहीं मैटर करता, बट वो काम आपको ख़त्म करना है। और वो काम ख़त्म करके जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, वो किसी भी और चीज़ में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, दैट इज़ बेस्ट टाइम टेबल कैसे बनाना है। टाइम टेबल तो बेटा हमको बनाना ही नहीं है, हमने टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। तो टारगेट बेस्ड स्टडी हमें कैसे करनी है, उस चीज़ को कैसे फॉलो करना है, और उसके लिए मेरे जो पर्सनल टिप्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो करे, क्योंकि आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब मैं 9th 10th में थी तब तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, बट जब मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आई उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन था और पढ़ाई का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा आ गई थी आसपास, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा आ गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था कैसे बैलेंस किया जाए। और आप तो अभी 9th 10th में हो, आपको तो अभी से फ़ोन मिल गया है, तो क्या किया जाए, हर चीज़ का सल्यूशन आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला आता है टारगेट बेस्ड स्टडी। आपको क्या करना है, अपने टारगेट्स को सेट करना है, आपके डेली गोल्स, ठीक है। ये नहीं आपको हायर गोल अचीव करना है, वो सेट कर लिया, उसके बाद डेली आपको उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा वो आपको डेली डिसाइड करना है, राइट। ओके, सो आपको टारगेट्स अपने सेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 टास्क दिए, ठीक है, या आप यहाँ पे टास्क लिख सकते हो। टास्क आपको सेट करने हैं कि मुझे साइंस में ये 5 पेजेस पढ़ने हैं, ये यहाँ एक टॉपिक पढ़ना है, मैथ्स में मुझे ये एक टॉपिक पढ़ना है, एसएसटी में मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, और मुझे हिंदी या इंग्लिश में ये वाला टॉपिक पढ़ना है, और उसके बाद मुझे थोड़ा सा मेरा कुछ स्कूल का वर्क है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा 1 आधा घंटा चाहिए होगा, वो मुझे ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये आपके हो गए टारगेट्स कि आज का मेरा ये टारगेट है। अभी आपके अंदर ना खुद से मोटिवेशन आएगी कि मुझे इन टारगेट्स को अच्छे तरीके से अचीव करना है, सभी के सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से। जैसे जैसे आप टिक करते रहोगे ना कि चलो ठीक है, मैंने साइंस का पहले काम कर लिया, ठीक है, पहले मैंने साइंस का काम कर लिया, डन, आपको एक सेटिस्फेक्शन, एक खुशी मिलेगी कि एक काम हो गया। फिर दूसरा करोगे, फिर आपको एक टिक जब लगाओगे ना, एक और मोटिवेशन मिलेगी कि अगर मैं ये 2 काम कर सकता हूँ तो मैं बाकी भी कर लूँगा, ठीक है, ये कर लूँगी। एसएसटी का कर लिया, देन हिंदी का कर लिया। फिर आप जब यहाँ तक पहुँचोगे ना, आपको लगेगा अरे यार अभी तो बहुत छोटा सा काम पड़ा है, ये भी हो ही जाएगा, ठीक है। एक साथ साथ आपका डोपामिन रिलीज होगा। डोपामिन इज अ हैप्पी हार्मोन, राइट। तो आपको डोपामिन रिलीज होगा, आपको खुशी मिलेगी कि वाओ यार, ये मेरे सारे के सारे काम जल्दी से हो रहे हैं और फटाफट से मैं इनको ख़त्म कर लेती हूँ या ख़त्म कर लेता हूँ, ताकि मैं आज 1 घंटा 2 घंटा आराम से टीवी देख सकूँ, कुछ भी, ठीक है, आप रिलैक्स कर सको, क्योंकि रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पूरे के पूरे साल पागलों की तरह मेहनत या पूरे दिन रात नहीं पढ़ सकते हो, आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो रिलैक्स रहना, शांत रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, सो दिस इज नेक्स्ट इज सेट रियलिस्टिक टारगेट्स। रियलिस्टिक टारगेट्स का क्या मतलब है कि मुझे ये नहीं बोलना कि मैं साइंस का एक चैप्टर, मैथ्स का एक चैप्टर, एसएसटी का एक चैप्टर, हिंदी का एक चैप्टर, एक इंग्लिश का चैप्टर, और बीच में स्कूल का भी और बीच में प्रैक्टिकल फाइल भी, ये सभी कर लूँगा या कर लूँगी, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आप तो बहुत ही ज़्यादा हौच पौच कर दोगे, आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी में, ना आपको ढंग से समझ आएगा ना कुछ,
सिर्फ आप टास्क खत्म करने के लिए पढ़ाई करोगे, वो काम नहीं करना हमको रियलिस्टिक गोल्स सेट करने हैं। आपको अपनी स्पीड के बारे में नॉलेज होगी कि मैं इतनी स्पीड में इतना काम कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग रियलिस्टिक गोल्स सेट करने हैं कि मेरे पास ये प्रोवाइडेड टाइम है, आई हैव 3 to 4 hours, मेरे पास ये 4 घंटे हैं, मेरे पास 3 घंटे हैं। इन 3 घंटे में अगर मैं सभी सब्जेक्ट्स को डिवाइड करता हूँ तो मैं साइंस के एक टॉपिक आधा घंटा में कर सकता हूँ, मैथ्स का एक टॉपिक 3-4 क्वेश्चंस 15-20 मिनट में कर सकता हूँ, SST के कर सकता हूँ, हिंदी का इतना थोड़ा सा टॉपिक कर सकता हूँ, इंग्लिश का कर सकता हूँ, इसका इतना कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं जो एक्चुअल में अचीव हो सके। एकदम से ऐसे नहीं कि चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी कर दी, हुआ कुछ भी नहीं, उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आप बोल रहे हो कल से शुरू करूँगा, वो कल कभी नहीं आएगी। आपने जब वो टास्क लिख लिया ना कि मुझे ये टास्क करना है, तो उस टास्क को अचीव करना आपके लिए जीना या मरने के मुकाबले होना चाहिए, ठीक है। कि अगर ये अचीव नहीं हुआ ना तो 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। हमेशा ये सोचना है कि जो मेरा छोटा गोल है ना वही मेरे को मेरे हायर गोल, अगर आपको टॉपर बनना है 10th या 12th या 11th 9th जिसमें भी हो, अगर आपको एक बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं वो तभी अचीव होंगे जब आपके डेली टास्क आप 100% एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट करोगे। तो आपको यही काम करना है कि टास्क जब आपने सेट कर लिए, अपनी आपको एक रिवॉर्ड देने के लिए, अपने आप को एक खुशी देने के लिए आपको उस टास्क को फॉलो करना पड़ेगा, उस चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा जो आपको सेट किया है, ठीक है। अगर आप एक भी दिन उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, चलो एक आधा दिन हो जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, बट अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि आज नहीं हुआ चलो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ परसों हो जाएगा, फिर वो चीज़ कभी भी नहीं होने वाली। दिस इज द रियलिटी। अगर आप इस चीज़ की हैबिट डाल लोगे ना कि हाँ मैंने चाहे 3 टारगेट सेट किए लेकिन मैं उन 3 टारगेट को अचीव करूंगा, इसका मतलब कमिटमेंट अगर आपने खुद से कर दी उसको पूरा करना है, ठीक है। अगर आप खुद की हुई कमिटमेंट खुद से पूरी नहीं कर रहे हो ना तो बेटा फिर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी कि आपको नहीं समझ में आएगा कि ज़िंदगी में क्या करना है। जो खुद कमिटमेंट करिए उसको निभाना है, ये रूल बना लो ज़िंदगी का, ओके। सो फॉलो करना है उस चीज़ को। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट इज हाउ टू सेट टारगेट्स। अभी मैम आपने ये तो चीज़ बता दी कि टारगेट सेट करने हैं, रियलिस्टिक टारगेट, अपने आप को देखते हुए मैं कितना काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उस पर्टिकुलर प्रोवाइडेड टाइम में, उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट सेट करने हैं। नाउ नेक्स्ट चीज़ आती है टारगेट सेट कैसे करने हैं, ठीक है, किस तरीके से करने हैं। सबसे पहले मेरी एडवाइस रहेगी, स्कूल जाते हो, सभी जाते होगे स्कूल, ठीक है, तो बेटा स्कूल जाते हो या किसी भी टीचर से पढ़ाई करते हो, ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, सबसे पहला आपका क्या टास्क होना चाहिए, जो टीचर ने आपको पढ़ाया है आपको वो रिवाइज करना है, ठीक है। ये तो मतलब बना लो मूल मंत्र है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप उस चीज़ को, मैंने अभी आपको कुछ भी पढ़ाया, आधे घंटे का 1.5 घंटे का लेक्चर आपने लिया, अगर आप उसको 5 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज कर लो ना, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेट हो जाएगी वो चीज़। आपको उस चीज़ को याद रखना है कि चीज़ों को सेट कैसे करना है, उसको रिवाइज करना है। तो पूरे दिन में 7-8 घंटे की क्लासेस आपने ली, उस पूरे दिन में टीचर से सबने जो जो कराया ना 5-5 मिनट हर चीज़ को दे दोगे, आपके 30 मिनट्स में सारी की सारी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। 30 to 40 मिनट्स में सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन हो जाएगी क्योंकि वो फ्रेश है अभी आपके माइंड में। तो पहले तो ये टारगेट आपको डेली करना है कि जो टीचर ने आपको पढ़ाया है उसको 5 मिनट के जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेनी है ताकि आपके माइंड में एक बारी फिर से वो रिवाइज हो जाए, ओके, ठीक है। तो ये तो रहा आपका पहला टारगेट। नाउ नेक्स्ट आता है बेटा, ये तो रिवाइज क्लास नोट्स, ओके, लिस्ट देम 1 नाइट बिफोर। तो क्या होता है, आपको रात को ही ना, जैसे आप रात को सोने से पहले आपका ये क्या हो जाना चाहिए, रात को सोने से पहले आपने अपनी एक डायरी लगा लेनी है। उस डायरी में आपको सोने से पहले देख लेना है कि अच्छा ठीक है, कल मेरा स्कूल में जो जो करवाया जाएगा उसको मैं 30 मिनट्स दे दूँ, ठीक है, रिवीजन के लिए। उसके बाद मैं साइंस का इतना, मैथ्स का इतना, इंग्लिश इतना, हिंदी या जो भी आपकी लैंग्वेज है इतना, ठीक है, SST का इतना, ये सारा कुछ मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपना सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। या आपको कल सारा का सारा दिन साइंस पढ़ने का मन होगा, वो आपको व्हाटएवर जो भी आपके दिमाग में है, कोई स्कूल में टेस्ट है साइंस और मैथ्स का 2 ही सब्जेक्ट का टेस्ट है, आप उसी पे पूरा फोकस करना चाहते हो, उस टारगेट को यहाँ पे लिख लेना है रात को ही, ठीक है, लिख लेना है। जो भी थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे अगले दिन कर लेना, लेकिन आपके माइंड में एक थोड़ा सा माइंड मैप होना चाहिए कि मुझे को इस रास्ते पे जाना है, ठीक है, तो आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हो।
उसके बाद जब आपने रात को वो चीज़ दिखनी ना, आपको सुबह उठने की मोटिवेशन मिलेगी। सुबह आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि अरे यार देखते हैं, करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, वो नहीं आएगा आपके माइंड में। आपके माइंड में आएगा अरे इतने ज़्यादा टास्क है कंप्लीट करने के लिए, पहले मैं रात को 8 बजे या 7 बजे से पहले पहले उन सभी टास्क को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अगर आपके पास कहीं भी फ्री टाइम मिलेगा ना, आप उस टास्क को कंप्लीट करने में लग जाओगे। मेरा दिमाग आज तक ऐसे ही वर्क करता है। मैं रात को सोच लेती हूँ, अगर मेरे पास कोई प्लान ना हो, आई गेट वेरी इरिटेटेड कि मुझे क्या करना है। तो मुझे भी हमेशा एक सेट प्लान चाहिए होता है। आज तक मेरी वो आदत है कि मुझे वो सेट प्लान चाहिए होता है कि मुझे क्या कुछ करना है, क्या क्या अचीव करना है कल के दिन में, ताकि मैं सुबह उठ के एक मेरे माइंड में एक मैप बना होता है कि ये मुझे काम करना है, और वो काम हो जाता है, प्रोवाइडेड टाइम से पहले ही हो जाता है, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है वो चीज़ करने की। ओके, तो ये आपको करना है। पहले एक रात पहले आपको सारे के सारे अपने टारगेट्स को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये तो आपको हमेशा ही करना है, रिवीजन तो अपने मूल मंत्र एक बना लो। सेकंड आती है चीज़ 2 to 4 आवर्स कंसिस्टेंसी। इसका क्या मतलब है कि आपको ऐसा नहीं है एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, अगले दिन आपने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी, ये काम नहीं आएगा। अगर आप कंसिस्टेंसी से 2 घंटे भी डेली पढ़ रहे हो ना, दैट इज इनफ। अगर मैं 10th क्लास की बात करूँ, 2 घंटे इनफ पढ़ रहे हो, दैट इज इनफ। 9th क्लास की बात करूँ, 2 घंटे पढ़ रहे हो एक्स्ट्रा में, इनफ है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम स्कूल एंड ट्यूशंस एंड ऑनलाइन टीचिंग जो भी आप कर रहे हो। अगर मैं 11th एंड 12th की बात करूँ, 4 घंटे आप डेली पढ़ रहे हो, इनफ है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट को आप घंटा घंटा दे रहे हो, दैट इज़ इनफ। बट वो 1 घंटा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए, को नो डिस्ट्रैक्शन, आसपास कुछ नहीं होना चाहिए। यू शुड बी टोटली फोकस्ड ऑन दैट थिंग, ठीक है। ओके, सो ऐसा नहीं है दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बट क्वालिटी पढ़ना है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वांटिटी से। नेक्स्ट आता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरी पर्सनल अपनाई हुई चीज़, गिव योर सेल्फ अ रिवॉर्ड। अगर आप कुछ काम करते हो, अगर आपको पता चले कि आपको इसके लिए कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला, अगर आप 95% लेके आओगे, आपको पेरेंट्स ये वाला गिफ्ट देंगे, कि आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है, तो आपको खुद को ना रिवॉर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई मुश्किल है, हम सब जानते हैं मुश्किल है, जितनी मर्जी इंटरेस्टिंग लग जाए, बट कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो खुद को ना रिवॉर्ड देना शुरू कर दो। रिवॉर्ड कैसे, ये नहीं बोल रही हूँ कि चॉकलेट्स देना शुरू कर दो, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो आपकी तबीयत, हेल्थ खराब हो जाएगी, ठीक है। और इसमें ना एक और पॉइंट ऐड कर लेना, अगर मैं भूल गई, हाइड्रेटेड हमेशा रहना, अच्छा खाना खाना है, हाइड्रेटेड रहना है। कभी कभी चलो इधर उधर का जंक फूड चल जाता है, बट अपनी डेली हैबिट मत बनाना, क्योंकि आपका माइंड आपकी गट हेल्थ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। आप जितना ज़्यादा आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, उतना अच्छा आपका माइंड की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, और जितना ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रहते हो, आपका ब्रेन उतना अच्छे तरीके से काम करता है। ओके, सो हाइड्रेटेड रहना तो बहुत ज़रूरी है। सो नाउ गिव योर सेल्फ अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का क्या मतलब है, और ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है? रिवॉर्ड देने का क्या मतलब है कि अगर आपने अपने आप को बोलना है कि अगर मैंने ये साइंस का काम कर लिया ना, उसके बाद मैं 10 मिनट के लिए ये वाली गेम खेल सकता हूँ। आपको गेम्स में इंटरेस्ट होगा तो खेलो, कौन मना कर रहा है आपको खेलने के लिए, ठीक है। आपको मन कर, आपको रील स्क्रॉल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, टॉक टू योर पेरेंट्स। उनको बोलो कि यार एक काम करते हैं, मम्मा पापा जो भी है, ठीक है, आपके बड़े भाई बहन, उनसे बात कर लो कि एक काम करते हैं, मैं साइंस का ना अपना ये वाला टारगेट सेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके बाद आप मुझे 5 मिनट के लिए फ़ोन दे देना, ठीक है। तो आपके माइंड को एक रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा, मतलब आपको ऐसी कोई लत नहीं है, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, धक्के से रिवॉर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा क्या मानना है, आप क्या करो, आपने एक टारगेट सेट कर लिया कि मुझे साइंस का ये टॉपिक ख़त्म करना है। इस टॉपिक ख़त्म करने के बाद आज की साइंस ख़त्म हो जाएगी, उसके लिए मुझे 5 मिनट की रिलैक्सेशन चाहिए। आई वुड से गो एंड थोड़ी सी वॉक कर लो, ठीक है, इधर उधर से कुछ अपने लिए खाने पीने का फ्रूट्स कट कर लो, या थोड़ी बहुत कुछ भी सॉन्ग सुन लो आंखें बंद करके, कोई अच्छा सा म्यूज़िक, अपने म्यूज़िक बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही बढ़िया रहता है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। तो म्यूज़िक सुन लो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दीज रील्स एंड ऑल, ठीक है। मेरा तो यही रहेगा कि म्यूज़िक सुन लो, क्योंकि मैं खुद म्यूज़िक सुनती थी, ठीक है। जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं आंखें बंद करके आराम से म्यूज़िक सुनती थी, कुछ खाती पीती थी, पेरेंट्स से बात करने चली जाती थी, 5-10 मिनट ब्रेक लिया, फिर से आ जाती थी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। दिस इज द काइंड ऑफ रिवॉर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट।
नाउ व्हाट इज पोमोडोरो टेक्निक? पोमोडोरो टेक्निक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, मैंने खुद अप्लाई करी है, मुझे जब पता भी नहीं था पोमोडोरो टेक्निक होती क्या है, मैं तब से अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि माइंड ही ऐसे वर्क करता है। उसके बाद मुझे पता लगा अच्छा ये जो मैं अप्लाई करती हूँ दिस इज एक्चुअली कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक। शायद आप भी इसे अप्लाई करते होगे, हर कोई इसे अप्लाई करता है आई थिंक। सो इसमें आपको क्या करना है, इसमें प्रॉपर सेट टाइम होता है कि आपको 25 मिनट्स, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 25 मिनट्स आपने अपना गोल सेट किया कि मुझे इतना विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, आपको फ़ोन तक नहीं उठाना उस 25 मिनट में, ठीक है। आपको काम करना है, आप देखो कि आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, ठीक है। 25 मिनट्स आपको काम करना है, देन 5 मिनट्स आपको ब्रेक लेना है, फिर आपको 25 मिनट्स काम करना है, फिर 5 मिनट ब्रेक लेना है, फिर आपको अगर लगता है कि नहीं यार बहुत हो गया, ठीक है, अभी आप 20 मिनट का ब्रेक ले लो। वैसे तो ऐसा होता है कि ये एक पोमोडोरो है कि 25 मिनट काम और 5 मिनट ब्रेक, ये एक पोमोडोरो है। यूजुअली क्या होता है अगर आपको 10-10 घंटे पढ़ाई करनी है, 8-8 घंटे पढ़ाई करनी है, जो IAS ऑफिसर इतना ज़्यादा पढ़ाई करते हैं वो क्या करते हैं 4 पोमोडोरोज एक साथ लेके उसके बाद वो ब्रेक लेते हैं अच्छा खासा 20 मिनट का। लेकिन आप स्कूल स्टूडेंट्स हो तो कीपिंग इन माइंड दैट, तो मैं आपको क्या बोलूँगी, 2 पोमोडोरो करो, 25 मिनट 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक, फिर आप एक 20 मिनट का ब्रेक ले लो, अच्छा खासा रिलैक्स करो, चाहे आधे घंटे का ब्रेक ले लो, ठीक है। उसके बाद फिर से फ्रेश होके 25 मिनट काम किया, फिर 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक, और इससे आपको पता ही नहीं लगेगा कब आप 2 घंटे की पढ़ाई खत्म कर चुके होगे और आपके टारगेट्स कंप्लीट कर चुके होगे, ठीक है। फिर भी अगर एक आधा टारगेट रह जाता है उसके बाद फिर से यही काम करो कि 30 मिनट कर लिया और 5 मिनट ब्रेक ले ली। तो मेरा ऐसा कोई सेट टाइम नहीं था कि 25 मिनट ही करना है, बट मेरा मिनिमम था। मैंने क्या किया हुआ था, मैं यहाँ पे टाइम बेस्ड नहीं करती थी, वैसे तो पोमोडोरो टेक्निक टाइम बेस्ड है। मैं क्या करती थी कि मैं एक गोल सेट कर लेती थी कि ये वाला गोल है मेरा, सपोज मुझे ये वाला टॉपिक खत्म करना है, ठीक है, और मुझे पता होता था वो टॉपिक 25 to 30 मिनट्स या मैक्सिमम 40 मिनट्स तक जाएगा। ये टॉपिक जब तक नहीं, मतलब जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं होता था, मेरा फ़ोन जो है, ठीक है, मैं अभी की बात कर रही हूँ, ठीक है, इन माई पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा फ़ोन साइड पे पड़ा होता था, मेरी रीच से बाहर होता था, सिर्फ उसमें कॉल्स आ सकती थी और कुछ नहीं होता था, ठीक है। दैट टू मैंने वहाँ पे नोटिफिकेशन इस तरीके से सेट की हुई थी कि सिर्फ जो इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में इंसान है, पेरेंट्स, उनकी कॉल आ जाए, मुझे पता लग जाए, अदरवाइज मुझे पता भी नहीं लगता था कि कोई कॉल आई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये मैंने अप्लाई किया था जब मेरे MSc के एग्ज़ाम्स आ रहे थे, तो बहुत ही बढ़िया रह गया था उस टाइम पे, क्योंकि कोरोना में कहीं ना कहीं हम सभी को कोविड में आदत हो गई थी फ़ोन यूज़ करने की, मुझे भी हुई थी, बट उस चीज़ को ओवरकम हमें खुद ही करना है। तो आपको क्या करना है, टॉपिक डिसाइड कर लेना, उसके बाद आपको 5 मिनट का खुद को ब्रेक देना है, फिर दूसरा टॉपिक, फिर आपने 5 मिनट का खुद को ब्रेक देना है। टॉपिक मतलब मेरे MSc में टॉपिक ही एक बहुत बड़े चैप्टर जितने होते थे। आपका यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, आपने जैसे साइंस सब्जेक्ट, यहाँ पे SST सब्जेक्ट, उस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो कर सकते हो। ट्रस्ट मी, टेस्ट की हुई है, खुद अप्लाई करी हुई है, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। इसकी आदत पड़ गई ना, कभी भी आप दुखी होके नहीं पढ़ोगे, हमेशा एक और जो चीज़ आप ऐसे याद करते हो ना, वो चीज़ याद रहती भी आपको, ऐसा नहीं है दिमाग से स्किप हो जाएगी, याद रहेगी वो सब चीज़ें, ठीक है। ओके, सो नाउ बेटा नेक्स्ट आता है पोमोडोरो टेक्निक। नाउ एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी बात कि मैम आपने ये बात तो कर दी कि फ़ोन साइड पे रख दो, पर कैसे कर दें ये चीज़, तो एक सुपर टिप देती हूँ। पहली तो मैंने तो अपनी नोटिफिकेशन सब ऑफ कर रखी है, मेरे पास सिर्फ व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस ऑन है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑन है। दैट टू बिकॉज आई एम डूइंग जॉब नाउ, तो करनी पड़ती है ऑन, ठीक है। उस टाइम पे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मैंने व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन भी ऑफ करी हुई थी, एटलीस्ट फॉर द टाइम, उस टाइम के लिए जब मैं पढ़ाई करी उस 5 घंटे के लिए नोटिफिकेशन ऑफ कर देती थी, मुझे पता ही नहीं होता था। बट इसमें मैंने एक और चीज़ खुद में देखी कि हम बोल देते हैं नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, बट कभी कभी ना हमें खुद को ऐसे क्यूरियोसिटी होनी शुरू हो जाती है। हम फिर ना जैसे फ्रिज नहीं होता, हम फ्रिज को खोल खोल के देखते हैं कहीं कुछ मैजिकली अपीयर तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैजिकली वहाँ पे आइसक्रीम तो नहीं आ जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से हम ना दोबारा उस ऐप को यूज़ करके देखते हैं कहीं किसी का मैसेज तो नहीं आया होगा। उससे बेटर तो यही था कि नोटिफिकेशन ऑन ही कर लेते, एटलीस्ट आपको आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मैंने देखा था कि मेरे को ऐसा हो रहा था कि ओके क्यूरियोसिटी सी जाग रही थी,
मैसेज किसी का नहीं आ रहा था, कंपनी वालों का ही आ रहा था, बट फिर भी दिमाग में वो रहता था कहीं किसी का मैसेज तो नहीं आया होगा, किसी का इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया होगा। तो उसके लिए क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारी ऐप्स हैं, आप प्ले स्टोर में जाओ, बहुत सारी ऐप्स आपको मिल जाएंगी जिन ऐप्स में लॉक हो जाता है आपका फ़ोन, ठीक है। तो मैं ऐप्स का नाम नहीं लूँगी, ओके, बट आप वहाँ पे जाके देखोगे डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए, डिजिटल डिटॉक्स बोलते हैं बेसिकली, डिटॉक्स मतलब कि अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देना। तो डिजिटल डिटॉक्स मतलब फॉर सम टाइम आपने फ़ोन को, ठीक है, डिटॉक्स कर देना फॉर सम आवर्स। तो वो क्या होता है, ऐसी बहुत सारी ऐप्स आती हैं, ठीक है, उन सभी ऐप्स को आप क्या कर सकते हो, उनमें से कोई भी एक ऐप जो आपको अच्छी लगती है वो आप इंस्टॉल करो। वो फॉर सम टाइम आपके फ़ोन में क्या हो जाता है, वहाँ पे सेटिंग्स में क्या हो जाता है, आप वहाँ पे टाइम सेट कर लो कि मेरे को 30 मिनट्स के लिए डिस्टर्ब मत करना, कोई नोटिफिकेशन मेरे तक मत पहुंचाना, अगर मैं अपना फ़ोन यूज़ करूंगी तब भी फ़ोन के लॉक को मत खोलना। तो वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ जो इनकमिंग कॉल्स हैं तभी वही आप तक आ पाएंगी, अदरवाइज आप उस फ़ोन को नहीं खोल पाओगे। सिर्फ अगर घर से कॉल आ रही है तो भी आप उस कॉल को रिसीव कर पाओगे। तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है, मेरे को तो बहुत बेनिफिट रहा था। तो इन ऐसी ऐप्स को आप इंस्टॉल कर सकते हो, या पोमोडोरो टेक्निक के रिलेटेड बहुत सारी ऐप्स आती हैं, उनको आप इंस्टॉल कर सकते हो, टोटली योर चॉइस, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द वे। या आप सीधा ही नोटिफिकेशन ऑफ कर लो, बहुत बढ़िया है, या आप ऐसी कोई ऐप को इंस्टॉल कर लो जो आपके फ़ोन को कुछ टाइम के लिए, कुछ सेट टाइम के लिए बंद कर दे, और फिर आप धीरे धीरे आपकी डिस्ट्रैक्शंस को, एक बारी हैबिट फॉर्मेशन हो गई ना, एक बारी आपको हैबिट लग गई। और मैंने ना इस ऐप्स को ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं किया, मैंने हार्डली 2-3 दिन यूज़ किया था, और उसके बाद मेरे को आदत ही हो गई थी, ठीक है। सिर्फ आपको एक फेज में जाना होता है, आपको हैबिट बनानी होती है, सिर्फ उस हैबिट फॉर्मेशन तक के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अभी तक मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन ऑफ रहती है और मैं कभी भी उसको ओपन करके नहीं देखती हूँ। इसलिए काफ़ी बच्चों की कंप्लेंट्स रहती है कि मैम आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं करती? क्योंकि मैंने उस चीज़ को अपने से थोड़ा सा दूर रखा हुआ है, ताकि मैं जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, मेरे पास नोटिफिकेशन आती हैं उन चीज़ों की जो उसको मेरे को ज़रूरत है। आपके पास नोटिफिकेशन आनी चाहिए कि अभी कौन सा लेक्चर अपलोड हुआ है, ताकि आप फटाफट उस पर भागो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी नोटिफिकेशंस को ऑन रखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है उसकी नोटिफिकेशंस को ऑफ रख दो, बहुत ही बढ़िया रहेगा, ताकि आप पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो कर सको, ठीक है, अपनी लाइफ में। और एक बारी इसकी आदत पड़ गई फिर तो ज़िंदगी मतलब एकदम सॉर्टेड है, कुछ भी कर सकते हो तुम इस ज़िंदगी में अचीव। ओके, सो गाइस इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। टारगेट बेस्ड स्टडी कैसे करनी है, इसको अप्लाई करो 21 दिन के लिए। एक और साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है, अगर आप 21 डेज किसी चीज़ को करते हो ना, आपको उसकी आदत हो जाती है, लेकिन वो 21 दिन बहुत मुश्किल होते हैं, हिम्मत नहीं हारनी उस 21 दिन में। तो 21 दिन इस चीज़ को अप्लाई करो, आज से अप्लाई करो, कल से अप्लाई करो, लेकिन जिस दिन सोचोगे, चाहे एक हफ्ते बाद से अप्लाई करो, लेकिन जिस दिन सोच लिया अप्लाई करना है उसको पूरा करना है। उसके बाद 21 दिन तक इसको अप्लाई करो, आपको हैबिट हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा जब तक एग्जाम्स पास में आएंगे ना, कोई बर्डन नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी सब सेट होगा। नोट मेकिंग मैंने आपको बता दी थी, हैबिट कैसे बनानी है, कैसे इन चीज़ों को अचीव करना है, वो मैंने आज आपको बता दी। अभी आप कमेंट सेक्शन में लिखो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जो आप फेस कर रहे हो, जो आपको हिंडर कर रही है पढ़ने के लिए, ताकि मैं उस पर भी कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आऊँ। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।